अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सत्तार किंगरन और सबको ईद मुबारक। जरा सोचे, आपने महीनों मेहनत की, रात को देर तक जागे, हर चीज प्लान की और फिर एक दिन सब कुछ उल्टा हो गया। जॉब नहीं मिली, रिश्ता टूट गया या वो मौका हाथ से निकल गया जिसका आपको यकीन था कि ये मेरा है। उस लम्हे इंसान के अंदर क्या होता है? दिल कहता है शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं ही कमजोर हूँ, शायद मेरी किस्मत ही खराब हो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो शायद आपने पहले कभी इस तरह ना सोची हो और ना समझी हो। आज हम बात करेंगे एक बहुत खास किताब की, नाम है जिसका When Things Don't Go Your Way। उसे लिखा है एक कोरियन आथर ह्यूमन सोनम ने, जो कोरिया के एक बुद्ध बख्शु हैं। ये किताब पढ़कर लाखों लोगों की जिंदगी इस वक्त बदल चुकी है और आज मैं आपको इस किताब की सबसे जरूरी अहम बातें आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहली बात यह कि हम सब अपने दिमाग में एक फिल्म बना लेते हैं दोस्तों के मेरी जिंदगी ऐसे चलेगी, फिला उम्र तक ये हो जाएगा, फिला वक्त तक वो मिल जाएगा। लेकिन जिंदगी किसी के भी प्लान के मुताबिक नहीं चलती और जब फिल्म और हकीकत में फर्क होता है तो इंसान टूटने लगता है। मोमिन सोनम कहते हैं कि ये टूटना उसलिए नहीं होता कि जिंदगी जालिम है, बल्कि उसलिए होता है कि हमने अपनी खुशी को एक खास नतीजे से बांध दिया होता है। जब वो नतीजा नहीं आता तो खुशी भी नहीं आती। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझे दोस्तों, हम मेहनत कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आखिरी नतीजा हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। कभी वक्त का कसूर होता है, कभी हालात का, कभी और वजह से वो चीजें हमारे हाथ में नहीं आती, वो नतीजा हमें नहीं मिलता। इसलिए जब चीजें हमारे मुताबिक ना हो तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि खुद को इल्जाम देना बंद करना चाहिए, क्योंकि जो हुआ वो सिर्फ आपकी वजह से नहीं हो रहा है। यहाँ से दूसरी बहुत अहम बात समझनी पड़ेगी, अपने साथ नरमी करनी चाहिए हमें। हम दूसरों के साथ तो बहुत मेहरबान होते हैं। कोई दोस्त मुश्किल में होता है तो हम फौरन कहते हैं यार कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन जब खुद मुश्किल में होते हैं तो अपने आप को क्या कहते हैं हम अक्सर यही कहते हैं कि मैं बेकार हूँ, मैं नाकाम हूँ। ये वो अल्फाज हैं जो इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। और जब इंसान अंदर से कमजोर हो, टूटा हुआ हो, तो बाहर से कैसे लड़ेगा, बाहर की दुनिया के चैलेंज को कैसे फेस कर सकता है। इसलिए आज से एक काम करें, जब भी कोई गलती हो खुद से वही बात करें जो एक अच्छा दोस्त कहता है, कोई बात नहीं है भाई, गलतियां सबसे होती हैं, दोबारा उठो, दोबारा कोशिश करो। बस ये एक छोटी सी आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये किताब में बहुत जबरदस्त बात है जो मुझे पसंद आई। अब एक और बात जो बहुत लोग नहीं समझते, और वो ये कि हर चीज कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होता दोस्तों। हम सोचते हैं कि अगर हमने सब कुछ सोच लिया, सब प्लान कर लिया तो सब कुछ हमारे मुताबिक ही चलेगा, नतीजा हमारे मुताबिक ही निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरे लोगों का रवैया हमारे हाथ में नहीं होता, अचानक आने वाले हालात हमारे हाथ में भी नहीं होते, किसी काम का आखिरी नतीजा भी हमारे हाथ में नहीं होता। जो हमारे हाथ में है वो है अपनी सोच, अपना रवैया और अपनी कोशिशें। बस उन्हीं तीन चीजों पर तवज्जो देना चाहिए और बाकी सब कुछ अल्लाह पे या कुदरत पे ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। जब ये समझ आ जाए तो दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है, अगर हम ये समझ लें तो। और फिर मुश्किलात की बात करें, हम अक्सर सब मुश्किल को दुश्मन समझते हैं। जब कोई मसला आता है तो सोचते हैं कि बस हम सब बर्बाद हो गए, इससे आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन जरा पीछे मुड़कर देखें दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो सबसे बड़ी तब्दीली आई, क्या वो आसान वक्त में आई या मुश्किल वक्त में? अक्सर लोग कहेंगे मुश्किल वक्त में ही बहुत बड़ी तब्दीली आई हमारी जिंदगी में, क्योंकि मुश्किल ही इंसान को तोड़कर नया बनाता है। नाकामी हमें बताती है कि कहाँ गलती हुई, दुख हमें बताता है कि दूसरों का दर्द कैसे समझे, और मुश्किल वक्त हमें वो सब्र देता है जो आसान वक्त में कभी भी हम वो नहीं समझ पाते और नहीं हमें वो मिल सकता था सब्र। और जब हम मुश्किल में हों तो एक और गलती हम अक्सर करते हैं, तकरीबन हम यही करते हैं, वो ये है कि माजी और मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। काश मैंने वो फैसला ना किया होता, काश वो मौका न छूट जाता होता, या फिर आगे क्या होगा
اگر سب خراب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر میں کامیاب نہ ہوا، میں یہ سوچیں انسان کو اندر سے کھا جاتی ہیں، اس طرح کی سوچیں۔ ہیومن سونم کہتے ہیں کہ اصل زندگی ابھی ہو رہی ہے، اس لمحے میں ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس لمحے کو ضائع کر دیں تو ہم اصل میں زندگی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو کام ابھی آپ کر رہے ہو اسے دل سے کریں، جو شخص سامنے ہے اسے توجہ سے سنیں، اس کے ساتھ باتیں کریں، بس یہی کافی ہے۔ اور آخری بات جو میرے خیال میں آج کے دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں سے موازنہ، دوسروں سے کمپیریزن بند کرنا چاہیے۔ ہم انسٹاگرام کھولتے ہیں اور فوراً لگتا ہے کہ ہم سے سب اچھے ہیں، سب کی زندگی بہتر ہو چکی ہے، سب خوش ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر جو دکھتا ہے دوستو وہ پوری زندگی نہیں ہوتی ہے، وہ صرف اچھے لمحوں کی تصویر ہوتی ہے۔ ہر انسان کا اپنا سفر ہوتا ہے، اپنا وقت ہے، کسی کی کامیابی جلدی آ جاتی ہے، کسی کی دیر سے، لیکن دونوں کا سفر اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے۔ تو دوستو آج کی بات کا خلاصہ بس اتنا ہے کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی سے نہیں چلے گی، اور یہ بالکل ٹھیک بھی ہے۔ خود کو معاف کرنا چاہیے، اپنے ساتھ نرمی کریں، جو کنٹرول میں ہے اس پر توجہ دیں، اور آج کے دن بھرپور جئیں، کیونکہ کبھی کبھی جو نہیں ملتا وہ اس لیے نہیں ملتا کہ آگے کچھ بہتر آنے والا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں پھر بعد میں ہی محسوس ہوتا ہے اور اس کا پتہ چلتا ہے۔ بس یقین رکھیں اور چلتے رہیے، اور زندگی یہی ہے، اور زندگی کا حسن بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ زندگی تو کچھ ہے ہی نہیں نا۔ اگر ہم سب کچھ پلان کریں اور سب کچھ ہمیں مل جائے تو پھر زندگی کا وہ حسن، زندگی کا وہ مزہ پھر کہاں سے ملے گا؟ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔